हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा 11 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो इसका 21वां सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। तो देखिए G20 इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका कहीं पर भी हेडक्वार्टर नहीं होता है। इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 2022 में इसका होस्ट था इंडोनेशिया, 2023 में इसका होस्ट है भारत और 2024 में इसका होस्ट होगा ब्राजील। तो ब्राजील के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा। कौन बने हैं? लूला डी सिल्वा। तो देखिए G20 का नाम अब G20 नहीं रहा है, इसका नाम हो गया है G21। तो इसका 21वां सदस्य बना है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन इसका नया 21वां सदस्य बना है। जो अफ्रीकी संघ है इसकी स्थापना हुई थी 1963 को। अफ्रीकी संघ के अंदर 55 अफ्रीकी देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर जो है अदीस अबाबा के अंदर स्थित है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अजानी ओस्मानी। तो ये सारी बातें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए G21 इसके अंदर 19 देश और 2 संगठन शामिल है, एक तो यूरोपियन यूनियन और एक हो गया अफ्रीकी संघ। फिर देखिए इसके अंदर नई दिल्ली घोषणा पत्र आया है जिसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि को क्या है? पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम करना। जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है इसकी प्रस्तावना में लिखा गया है। फिर देखिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है बातें लिखी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इसके अंदर इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना ये बात कही गई है और SDG से जुड़े कामों में तेजी लाना, हरित विकास पर समझौता ताकि भविष्य में सतत विकास हो सके, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान का निर्माण करना, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी का आदान प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन करना। फिर देखिए महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। फिर देखिए इसके बाद वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं का निपटारा करना, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई करना और साथ ही में देखिए अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण करना। ये सारी बातें नई दिल्ली घोषणा पत्र में लिखी गई है। इसके बाद देखिए नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल कितना आर्टिकल है? तो इसके अंदर 73 आर्टिकल है, जबकि भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं और 105 संविधान संशोधन हुए हैं। फिर देखिए विश्व बैंक ने G20 में कहा है कि डिजिटल क्रांति न आई तो भारत ने जो 6 साल में अचीव किया है उसे अचीव करने में 47 साल लग जाते। मतलब जो भारत ने 6 साल में अचीव किया है उसे अचीव करने में 47 वर्ष लग जाते। फिर देखिए तो ये किस कारण से हुआ है? भारत ने जो ये अचीव किया है 6 सालों में, तो ये किया है जेम मतलब जन धन योजना के द्वारा, आधार के द्वारा और मोबाइल के द्वारा ये सारा काम किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये है अजय बंगा। नेक्स्ट है नवीनतम सदस्य, तो HCO का नवीनतम सदस्य बना है ईरान, न्यू डेवलपमेंट बैंक का बना है मिस्र, IMF का बना है अंडोरा। कौन सा बना है? अंडोरा। आसियान का बना है तिमोर लेस्ते, 11वां सदस्य बना है इसका। फिर देखिए ब्रिक्स, इसके 6 नए सदस्य बने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए ये फरवरी 2024 से प्रभावी होंगे। मिस्र है, ईरान है, UAE है, सऊदी अरब है, इथोपिया है और अर्जेंटीना। ये 6 देश है जो कि ब्रिक्स के 6 नए सदस्य बने हैं। फिर देखिए G20 इसका नया सदस्य बना है अफ्रीकी संघ और अब G20 को G21 नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है भारत के द्वारा। तो देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मतलब वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसका शुभारंभ नई दिल्ली भारत के अंदर किया गया है, जो कि G20 का सम्मेलन चल रहा है, G20 की समिट हो रही है, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। फिर देखिए क्यों किया गया है? तो ईंधन के वैकल्पिक स्रोत तैयार करना ऑप्शनल, जैसे कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाए, ये ऑप्शनल होने वाला है इसके अंदर। क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि भारत का लक्ष्य है, भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक का। तो इसी के अंदर जो है भारत ने G20 के अंदर कहा है कि आप सभी देश भी इसके अंदर शामिल हो जाओ। फिर देखिए भारत 2023 में किस किस का होस्ट है? G20 का होस्ट है, SCO का होस्ट है, इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर, तो इसका भी होस्ट इंडिया था। ICC वर्ल्ड कप 2023, तो इसका होस्ट इंडिया है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका भी
हेड जो है इंडिया है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, तो इसका भी होस्ट इस बार इंडिया था। और 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो इसका भी इंडिया होस्ट है। और वासेनार व्यवस्था, तो इसका भी होस्ट इंडिया था। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है जो कि इंडिया के अंदर हुई है और कुछ खेल है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। फिर देखिए शक्ति जो कि सेना की एक्सरसाइज है आर्मी की, वरुण जो कि नेवी की एक्सरसाइज है, और गरुड़ जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और फ्रिंजेक्स, तो ये चारों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित की जाती है। इसके बाद देखिए वरुण 23 ये नौसेना नेवी की एक्सरसाइज है। इस बार इसका 21वां क्रम है और भारत और फ्रांस की सेना के जो नेवी है इसके मध्य इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए इसका फर्स्ट चरण जनवरी 2023 में पश्चिमी घाट पे हुआ था और इसका सेकेंड चरण अभी हाल ही में चल रहा है अरब सागर के अंदर। नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास, तो इसके अंदर देखिए इस बार इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया जो कि पहली बार इसका होस्ट बना है 2023 में। तो ये एक्सरसाइज जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, चार जो क्वाड कंट्री है इनके मध्य इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखिए इसके अंदर भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री इसके अंदर शामिल होने वाला है। फिर देखिए अन्य एक्सरसाइज सिन्धु मैत्री अभ्यास, ये भारत और जापान के मध्य होता है। वीर कोर्जन भारत और जापान के मध्य होता है। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। बोंगो सागर एक्सरसाइज और संप्रीति एक्सरसाइज ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। जायद तलवार अभ्यास ये भारत और यूएई के मध्य होता है। वज्र प्रहार ये भारत और यूएसए के मध्य होती है। फिर देखिए गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स ये दोनों एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। फिर देखिए एयर डिफेंडर अभ्यास ये नाटो का अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ है। काजिंद एक्सरसाइज ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होती है। इंद्रधनुष कोकण अभ्यास अजय वॉरियर ये तीनों अभ्यास जो है भारत और यूके के मध्य होते हैं। किनके मध्य? भारत और यूके के मध्य होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत में आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है तिमोर लेस्ते के अंदर। तो देखिए जकार्ता इंडोनेशिया, तो यहाँ पर देखिए हाल ही में 18वें ईस्ट एशिया समिट का आयोजन किया गया है जिसके अंदर देश कौन कौन से शामिल है। इसके अंदर देखिए जो आसियान के अंदर देश शामिल है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सारे देश इसके अंदर शामिल है। और आसियान की जो 43वीं शिखर सम्मेलन हुई है इसका भी आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। तो देखिए जो आसियान इसकी स्थापना हुई थी 1967 को, हेडक्वार्टर स्थित है इसका जकार्ता के अंदर। टोटल इसके अंदर 11 देश शामिल है और नवीनतम देश है इसका तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है भारत आसियान शिखर सम्मेलन, तो इसका 20वां जो सम्मेलन है ये हो रहा है तिमोर लेस्ते के अंदर। तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? तिमोर लेस्ते में। तो इसी के अंदर दूतावास जो है कहाँ पर ओपन किया जाएगा? तो तिमोर लेस्ते में ये इसका जो है दूतावास, भारत का दूतावास ओपन किया जाएगा। तो देखिए आसियान सम्मेलन इसके अंदर मेन फोकस पॉइंट क्या रहने वाला है? तो आतंकवाद जो फंडिंग है इसको रोकना, साइबर क्राइम को कंट्रोल करना और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, ये इसका मेन फोकस पॉइंट रहने वाला है। इसके बाद देखिए भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ये है आईएनएस विक्रांत। एंटी सबमरीन जहाज जो कि भारत का फर्स्ट है ये कौन सा है? आईएनएस अर्नाला। और प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां जहाज कौन सा है? तो ये है आईएनएस महेंद्रगिरी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है यूरोप से। तो देखिए होराइजन क्या है? होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम, इसकी शुरुआत यूरोपियन यूनियन के द्वारा की गई है। 2021 से 2027 तक इसका जो है ये प्रोग्राम चलने वाला है और साइंस पर रिसर्च करना इसका उद्देश्य है। और इसका नया सदस्य बना है इंग्लैंड जहाँ के अभी प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। फिर देखिए नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। इसके अंदर देश पहले थे 28 देश थे, लेकिन ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का इससे अलग होना ब्रेक्जिट कहलाता है। अभी इसके अंदर 27 देश शामिल है। फिर देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो अर्सुला वॉन। तो ये सारी बातें आप यूरोपियन यूनियन से अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा। तो देखिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, तो ये लॉन्च किया गया एसबीआई के द्वारा। इसके हेड अभी दिनेश खारा। तो देखिए परिवहन में कॉमन कार्ड का उपयोग करना ये इसका उद्देश्य है, जैसे कि मेट्रो वन क्या है? मेट्रो हुए, बस हुई, परिवहन जितने भी साधन है इसमें एक ही कार्ड से भुगतान किया जाए, इसलिए ये कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। फिर देखिए कॉमन कार्ड का सुझाव ये दिया गया है नंदन लोके
किसके द्वारा? नीलेकणी समिति के द्वारा, नंदन नीलेकणी समिति के द्वारा इसका सुझाव दिया गया है। फिर देखिए माधव गौडगिल समिति, तो ये पश्चिमी घाट पर संरक्षण के लिए है। सहकार्य क्या है? सरकारी आयोग और पुंछ आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। संतानम समिति, इसके सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना हुई थी। विजय केलकर समिति, ये जीएसटी से संबंधित है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक ये है HDFC बैंक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष विश्व ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो देखिए वर्ल्ड ईवी डे ये मनाया गया है 9 सितंबर को। तो इस बार देखिए इसका चौथा संस्करण है, चौथा क्रम है, क्योंकि फर्स्ट मनाया गया था ये 2020 के अंदर। फिर देखिए इस बार इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन एमिशन को कम करना और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके बाद देखिए फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये मनाया गया है 7 सितंबर को। हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया गया 5 सितंबर को। पहली बार मनाया गया था ये 1962 को। फिर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके लिए फेम योजना लॉन्च की गई है और एवोलव मिशन लॉन्च किया गया है सिडबी बैंक के द्वारा। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर स्थित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, प्रोजेक्ट नमन। तो देखिए भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट नमन क्यों किया गया है? तो जो जान गंवाने वाले सैनिक है भारतीय सेना के अंदर, उनके परिवार जो परिजन है उनको सुविधा और शिकायत निवारण के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। तो देखिए प्रोजेक्ट नमन, इसके लिए भारतीय सेना का समझौता हुआ है HDFC बैंक के साथ। तो इसी के साथ देखिए जो भारतीय सेना के सैनिक है इनके जो पेंशन दी जाती है ये स्पर्श पोर्टल के मतलब इनकी पेंशन के लिए स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख के अंदर चलाया गया है। ऑपरेशन कांवर सूडान के अंदर। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के अंदर चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन के अंदर चलाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इनको भी इससे से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया इटली के अंदर। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, इसका आयोजन मिलान इटली के अंदर हुआ है। तो इटली की राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री ये जॉर्जियो मेलोनी बनी है अभी। और विश्वेश और एटना ज्वालामुखी ये स्थित है इटली के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर जो खेती की जाती है उससे कहा जाता है जूमिंग खेती। फिर देखिए इसके अलावा असम का पुराना नाम कामरूप है। असम से अलग होकर नागालैंड नया राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 को। और 1 दिसंबर को ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। इसके बाद देखिए नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। माउंट सेरामती ये नागालैंड में स्थित है और यहाँ के CM है नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम से अलग होकर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये राज्य बने थे 1972 को। और असम से ही अलग होकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य बने थे 1987 को। फिर देखिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 को। 36वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 2 से संबंधित है। फिर देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है नागालैंड में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। खारची मेला और केर पूजा ये कहाँ पर? त्रिपुरा से संबंधित है। अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। सत्रिया, बिहू और बगुरुम्बा ये तीनों असम से संबंधित है। सिरुई लिली फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है राधिका अयंगर। तो देखिए फायर ऑन द गंगा बुक की लेखिका है राधिका अयंगर। इस बुक के अंदर बनारस, काशी या जो वाराणसी है इसके अंदर जो दाह संस्कार किया जाता है इसका उल्लेख किया गया है। इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो दाह संस्कार करने वाली जनजाति है डामोर जनजाति, इनके साथ भी भेदभाव किया जाता है, ये इसके अंदर बताया गया है। मतलब इनके साथ छुआछूत किया जाता है, छुआछूत। नेक्स्ट है अजय डू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को चुना अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।